जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो आप उसके लिए एफर्ट्स नहीं लगाओगे। और जब कोई स्किल आपकी ज़रूरत बन जाए या आपका शौक बन जाए तो फिर उसे सीखने में देर नहीं लगती फर्स्ट। और कंप्यूटर की लैंग्वेज आप सीखने जाते हो, सो फर्स्टली यू विल बी फील लाइक एनर्जेटिक। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। यू विल बी लाइक यार मुझे आज ही कर दूंगा, कल कर दूंगा, 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में, महीने में ख़त्म कर दूंगा ये। बट अभी सिर्फ आपने वो स्टार्ट किया, यू आर अ बिगिनर, यू जस्ट स्टार्टेड द थिंग्स। बट आप धीरे धीरे जब बढ़ते हो आपके सामने नए नए चैलेंजेस आने लगते हैं, सो थिंग्स चेंज एट दैट टाइम। तब डिपेंड करेगा कि आपकी डेडिकेशन सेम है या आपकी डेडिकेशन आपकी उस वक्त कम हो गई। बिकॉज इट्स ईजी टू स्पीक इन क्लास बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अननोन पीपल। और उसके बाद भी अगर कुछ लोग बच जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी क्विट करने का दिल तब कर जाता है व्हेन यू आर गिविंग अ स्पीच। बट इन बिटवीन दैट अ पर्सन आस्क यू क्वेश्चन, और तब वहाँ पे आप कहीं ना कहीं यू फील लाइक व्हाट टू आंसर, और you feel like something like somebody interrupts you. जैसे मान लीजिए कई बार हमें कुछ नया सीखना होता है, कोई भी चीज को कैसे सीखा जाए जल्द से जल्द। ब्रदर, कोई चीज़ जल्दी से जल्दी सीखी जाए डिपेंड करता है सीखने के वाले को आपका लेवल क्या है और जो चीज़ आप सीखने जा रहे हो उसका लेवल क्या है। अगर मैं 10th क्लास का एक स्टूडेंट होके PhD की बुक उठा के पढ़ने लगूं और मैं ये कहूं कि मैं जल्दी सीख जाऊं तो आई थिंक आई विल बी रॉन्ग, राइट। ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन जैसे अभी आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, जैसे आपने पंजाबी सीखी या फिर कोई मैंने C लैंग्वेज सीखी है, C++ सीखी मैंने। और ब्रदर मेरा पर्सनल ये मानना है कि जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो आप उसके लिए एफर्ट्स नहीं लगाओगे। और जब कोई स्किल आपकी ज़रूरत बन जाए या आपका शौक बन जाए तो फिर उसे सीखने में देर नहीं लगती फर्स्ट। और वो स्किल कहीं ना कहीं आपके लिए गेम चेंजर की तरह होता है। लाइक अगर कोई चीज़ जल्दी मुझे सीखनी है कि मुझे ये चीज़ सीखनी है तो एक चीज़ होती है कि मैं अपने दिन के शेड्यूल से उसके लिए वक्त निकालूं फर्स्ट। सेकंड, या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं उसे टाइम दे सकता हूं, तो फिर डिपेंड करता है मैं कितना डेडिकेटेड हूं। अगर तो मेरे लिए वो सिर्फ शौक है, शायद वो शौक मेरे लिए दिन के 1 घंटे के लिए हो। बट अगर वो मेरी ज़रूरत है और मैं डेडिकेटेड हूं तो कहीं ना कहीं शायद मैं उस ज़रूरत के लिए दिन के 4 घंटे 5 घंटे भी दूं। सो डिपेंड्स ऑन यू कि आपके लिए वो शौक है, ज़रूरत है, और कितना आपके पास टाइम अवेलेबल है उस शौक या ज़रूरत के लिए, और कितने डेडिकेटेड आप हो, कितने आप एफर्ट्स दे सकते हो उस चीज़ के लिए। बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट, आपको कोई भी न्यू इंटरेस्ट हुआ, सपोज अगर कोई लैंग्वेज सीखनी है आपको कंप्यूटर की, अगर कोई भी कंप्यूटर की लैंग्वेज आप सीखने जाते हो, सो फर्स्टली यू विल बी फील लाइक एनर्जेटिक। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। यू विल बी लाइक यार मुझे आज ही कर दूंगा, कल कर दूंगा, 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में, महीने में ख़त्म कर दूंगा ये। बट अभी सिर्फ आपने वो स्टार्ट किया, यू आर अ बिगिनर, यू जस्ट स्टार्टेड द थिंग्स। बट आप धीरे धीरे जब बढ़ते हो आपके सामने नए नए चैलेंजेस आने लगते हैं, सो थिंग्स चेंज एट दैट टाइम। तब डिपेंड करेगा कि आपकी डेडिकेशन सेम है या आपकी डेडिकेशन आपकी उस वक्त कम हो गई। सो थिंग्स गो लाइक दैट। आप ये पहले ही कोई चीज़ बिना जाने आप ये नहीं बोल सकते कि कितनी जल्दी मैं से सीख पाऊंगा। ये कोई भी चीज़ आप कितनी जल्दी सीख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑल अप टू यू and all up to the things that you wanted to learn. जी, काफ़ी है। और कुछ देख ले अगर और कुछ है तो तेरे पास। नहीं, ओके चल, तूने कन्वर्सेशन के बारे में बात करी थी ना, कन्वर्सेशन।
मेरे को स्किल, तूने कन्वर्सेशन बोला तो मेरे कुछ अपने थॉट्स बने कन्वर्सेशन पे, क्योंकि कहीं ना कहीं बैठ के ये भी मैं तेरी और मेरी कन्वर्सेशन ही है, या कहीं स्टेज पर चढ़कर, या कहीं ना कहीं कैमरे के फेस कर स्पीच, वीडियो, पब्लिक गैदरिंग, कुछ भी आप इसको नाम दो, बट एट द एंड ऑफ द डे कन्वर्सेशन, बेसिकली इट काउंटेड एज अ स्किल। कन्वर्सेशन स्किल कैसे हैं आपके? फॉर मी, अगर कन्वर्सेशन सिर्फ एक इंसान से है तो वो तो इट्स इजी टू लर्न, कोई मुश्किल बात नहीं। बट अगर वही कन्वर्सेशन स्किल अगर एक स्टेज पर परफॉर्म करना पड़े, आपको एक स्पीच देनी हो आपको, सो फर्स्टली तो बहुत से लोग इस चीज़ को शायद डिनाई करेंगे, नहीं हमारे बस का नहीं है। सीखते भी हैं तो जल्दी क्विट कर जाते हैं, बिकॉज यू स्टार्टेड विद द वन पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, देन 2, 3, 4, 5, 6, तब, और फिर बाकी बचे कुछ लोग तब क्विट कर जाते हैं जब वो रियलिटी का सामना करते हैं, बिकॉज इट्स ईजी टू स्पीक इन क्लास बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अननोन पीपल। और उसके बाद भी अगर कुछ लोग बच जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी क्विट करने का दिल तब कर जाता है व्हेन यू आर गिविंग अ स्पीच, बट इन बिटवीन दैट अ पर्सन आस्क यू क्वेश्चन, और तब वहाँ पे आप कहीं ना कहीं यू फील लाइक व्हाट टू आंसर, और यू फील लाइक समथिंग लाइक समबडी इंटरप्ट्स यू, तो आप उस चीज़ को फेस नहीं कर पाते। और हाँ, इन सब फेसेस के बाद जो बचते हैं, जो इन सब इवेंट्स को एक बार फेस कर लेते हैं और उसके बाद जो निकलते हैं, दे बिकम द पर्सन विद द गुड कन्वर्सेशन स्किल एंड स्पीचेस एवर यू हैड इन योर लाइफ। और इसके बाद भी अगर कन्वर्सेशन स्किल में मैं आप यूट्यूब पे जाओ, आप क्लासेस ज्वाइन करो, गूगल पे चेक करो, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छी होनी चाहिए, आपको ना मम्बल नहीं करना, आपको हाँ ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी, और जिस टॉपिक पे आप स्पीच देने वाले हो आपको वो चीज़ें अच्छी से आनी चाहिए, उस पर आपके पास डीप नॉलेज होनी चाहिए, बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं। बट यू नो व्हाट, अगर जेफ बेजोस, बिल गेट्स या कोई भी ऐसा इंसान जिसकी अचीवमेंट्स बहुत बड़ी हैं, वो अगर खड़ा होकर स्पीच दे, people ask questions, but that person never goes to a class where he learns to have conversation skill. कभी उसने नहीं सीखा कि how to give speeches, choice of words शायद उसके अच्छी ना हो, but still that person managed to give a speech on a topic which he relates and able to give answer to the question which asked by the people in front of him. And how he managed? Because that person believed in himself.